मकर संक्रांति 14 या 15 कब पड़ रही है मकर संक्रांति? सबसे पहले तो आपको बता दें 14 तारीख को नहीं है मकर संक्रांति, इस बार 15 तारीख को है। और इस मकर संक्रांति पर 10 चीजें ऐसी हैं जो आपको ध्यान रखनी है, भूल करके भी नहीं करने हैं ये काम। और क्या काम करने हैं वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले जानते हैं मकर संक्रांति 14 तारीख को क्यों नहीं है, 15 को क्यों है। बता दें इस बार सूर्यदेव शाम के समय यानी कि 14 तारीख को शाम को मकर राशि में प्रवेश करेंगे, 14 जनवरी रात 8:21 पर। तो इस वजह से साल 2023 की मकर संक्रांति का पर्व 15 जनवरी को मनाया जाएगा। सुबह 7:15 बजे से ही पुण्य काल आरंभ हो जाएगा, जो कि शाम को 7:46 तक रहेगा। तब तक आप दान पुण्य धर्म जो करना है वो कर सकते हो। अब बात करते हैं मकर संक्रांति का पर्व आखिर मनाया क्यों जाता है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार इस विशेष दिन पर भगवान सूर्य अपने पुत्र भगवान शनि के पास जाते हैं। उस समय भगवान शनि मकर राशि का प्रतिनिधित्व कर रहे होते हैं। पिता और पुत्र के बीच स्वस्थ संबंधों को मनाने के लिए मतभेदों के बावजूद मकर संक्रांति को महत्व दिया गया। ऐसा माना जाता है कि इस विशेष दिन पर जब कोई पिता अपने पुत्र से मिलने जाते हैं तो उनके संघर्ष हल हो जाते हैं और उनके अंदर एक सकारात्मक खुशी समृद्धि के साथ साझा होती है। इसके अलावा इस विशेष दिन की एक और कथा है जो कि भीष्म पितामह के जीवन से जुड़ी हुई है, जिन्हें यह वरदान मिला था कि उन्हें अपनी इच्छा से मृत्यु प्राप्त होगी। जब वे बाणों की सज्जा पर लेटे हुए थे तब वे उत्तरायण के दिन की प्रतीक्षा कर रहे थे और उन्होंने इस दिन अपनी आंखें बंद की और इस तरह उन्हें विशेष दिन पर मोक्ष की प्राप्ति हुई। इसके अलावा इसी दिन सभी किसान अपनी फसल काटना शुरू हो जाते हैं। यह वही दिन है जब सूर्य उत्तर की ओर बढ़ता है। हिंदुओं के लिए सूर्य की एक रोशनी ताकत और ज्ञान का प्रतीक होता है। मकर संक्रांति त्योहार सभी को अंधेरे से रोशनी की तरफ बढ़ाने की प्रेरणा देता है, एक नए तरीके से काम शुरू करने का प्रतीक है। मकर संक्रांति के दिन सूर्योदय से सूर्यास्त तक पर्यावरण अधिक चैतन्य रहता है, यानी पर्यावरण में दिव्य जागरूकता होती है। इसीलिए जो लोग आध्यात्मिक प्रयास कर रहे हैं वे इसे चैतन्य का लाभ उठा सकते हैं। मकर संक्रांति की पूजा कैसे की जाती है? बता दें इसकी विधिवत पूजा की जाती है। सबसे पहले पूजा शुरू करने से पहले पुण्यकाल मुहूर्त और महापुण्यकाल मुहूर्त निकाल लें और अपने पूजा करने के स्थान को साफ और शुद्ध कर लें। वैसे ये पूजा भगवान सूर्य के लिए की जाती है, यानी कि मकर संक्रांति की पूजा सूर्य को ही समर्पित होती है। तो आपको एक थाली में 4 काली और 4 सफेद तिली के लड्डू रखे जाते हैं, साथ ही कुछ पैसे भी थाली में रखे जाते हैं। इसके बाद थाली में अगली सामग्री में चावल का आटा, हल्दी का मिश्रण, सुपारी और पान के पत्ते, शुद्ध जल, फूल और अगरबत्ती भी रखे जाते हैं। इसके बाद भगवान के प्रसाद के लिए एक प्लेट में काली तिली और सफेद तिली के लड्डू, कुछ पैसे और मिठाई रखकर भगवान को चढ़ाया जाता है। यह प्रसाद भगवान सूर्य को अर्पित करने के बाद उनकी आरती की जाती है। इस दौरान महिलाएं अपने सिर को ढककर आरती करती है। आप चाहो तो सूर्य मंत्र ओम हरम हिम ओम सह सूर्याय नमः का जाप भी कर सकते हो। कई लोग रुद्राक्ष भी पहनते हैं इस दिन। आपको बता दें मकर संक्रांति के दिन ब्रह्म मुहूर्त और शुभ मुहूर्त के अंदर स्नान, दान और पुण्य का विशेष महत्व है। इस दिन लोग गुड़ व तिल नदी में भी प्रवाहित करते हैं, प्रसाद भी बांटते हैं और अपने अच्छे भविष्य की प्रार्थना की जाती है। इसके अलावा गुड़ तिल के अलावा भी कंबल और फल आदि का दान किया जाता है, वस्त्र दान भी किया जाता है। इस दिन जगह जगह पर पतंग उड़ाई जाती है, साथ ही खिचड़े का सेवन किया जाता है। खिचड़ी बनाकर सूर्यदेव को भी अर्पित की जाती है। खिचड़ी का दान तो विशेष रूप से किया जाता है। कई जगहों पर इसे पोंगल या अलग अलग नामों से भी जानते हैं। कई जगहों पर गुजरात में उत्तरायण नाम से अलग अलग नामों से जानते हैं। तो दोस्तों ये क्लियर हो गया कि मकर संक्रांति इस बार 15 जनवरी को है। शुभ मुहूर्त, सही तिथि हमने आपको बताई, मकर संक्रांति पर्व यानी कि त्योहार का महत्व भी हमने आपको बताया और इससे जुड़ी कथा भी बताई। इसके अलावा आपको बता दें धार्मिक के साथ साथ वैज्ञानिक कारण भी हैं। लेकिन एक जरूरी चीज का जो आपको ध्यान रखना है वो ये है कि मकर संक्रांति के दिन स्नान से पहले न करें भोजन और कुछ कार्यों को करने से मनाही होती है, यानी कि परहेज करना चाहिए। क्या नहीं करना है और क्या करना है इस बारे में हम विशेष रूप से बात करते हैं। सबसे पहले करते हैं कि क्या करना है। बता दें कि मकर संक्रांति के दिन संभव हो तो नदियों में, झरने में, इन आदि जगहों पर स्नान करना चाहिए और इस दिन अगर आप घर पे नहाते हो तो पानी में गंगा जल मिला लें। मकर संक्रांति के दिन काले तिल का विशेष महत्व होता है। सूर्य देव और शनि देव को काले तिल चढ़ाए जाते हैं, काले तिल का प्रसाद चढ़ाया जाता है। इससे शनि दोष और 7.5 की ढैया में भी राहत मिलती है। इस दिन तिल का पानी पीने, तिल के लड्डू खाने की परंपरा होती है। खिचड़े की परंपरा विशेष रूप से निभाएं, मौसमी सब्जियां डालें, इससे स्वास्थ्य लाभ भी होता है। क्या नहीं करना है तो वो भी आपको बता दें कि मकर संक्रांति के दिन मदिरा पान, मांस, मदिरा, तामसिक पदार्थों का सेवन नहीं करना है। इस दिन स्नान और दान से पूर्व भोजन ग्रहण नहीं करना है। इस दिन घर पर आए किसी भी भिखारी या जरूरतमंद व्यक्ति को खाली हाथ न लौटाएं, दान अवश्य करें। ऐसा करने से ग्रह दोष दूर होते हैं और भूल करके भी नहीं करने हैं 10 काम, वरना आप पछताएंगे। मकर संक्रांति के दिन 10 काम वर्जित यानी कि मनाही करे गए हैं। बता दें आपको पुण्य काल में दंत मंजन नहीं करना चाहिए,
किसी को भी अपशब्द या कटु वचन नहीं बोलना है। मकर संक्रांति के दिन फसल या वृक्ष नहीं काटना है, सहवास नहीं करना है, गाय या भैंस का सारा दूध नहीं निकालें, बच्चे को भी पिलाएं, तामसिक भोजन नहीं करने जैसे कि प्याज, लहसुन, मांस, बैंगन, कटहल, मसालेदार वगैरह वगैरह। किसी भी प्रकार का नशा, शराब, गुटखा, सिगरेट न करें, काले कपड़े न पहने, किसी की भी निंदा न करें और बाल भी न कटवाएं। तो दोस्तों ये छोटी सी जानकारी जो आपको जानने को मिली होगी। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स करके बताना और साथ ही शेयर करना अपने सभी दोस्तों मित्रों के साथ, ताकि उन तक भी ये रोचक जानकारी पहुंच पाए। अपन जल्द मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।